आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें एक लड़के को ऐसी सुपर पावर मिल जाती है इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम विक्टोरिया नाम के एक लेडी को देखते हैं जो एक कंपनी की ओनर होती है। उसकी कंपनी में हाई टेक्नोलॉजी चीजें बनाई जाती हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ी चीज को तोड़ा जा रहा होता है और उसका साइंटिस्ट कहता है कि हमें ये चीज यहाँ से भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहती है कि मेरा दिल जानता है ये चीज हमें यही मिलेगी, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। इसके अंदर से हमें एक स्कैरिफ को दिखाया जाता है जिसका नाम बीटल स्कैरिफ होता है। इसकी शक्ल एक कीड़े की जैसी होती है। उसके बाद हम जिमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लॉ की पढ़ाई करके एयरपोर्ट पर आया था। उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। फिर सभी लोग गाड़ी में बैठकर एक होटल पर जाते हैं। वहाँ पर बैठकर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो उसकी बहन बताती है हमारे डैड को बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ है जिसकी वजह से हमारा घर बिकने वाला है। ये सब सुनकर जिमी काफी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आप लोगों ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं वापस आ जाता, हम सब मिलकर कुछ न कुछ कर लेते। लेकिन उसकी मॉम कहती है बेटा हम चाहते थे कि हम में से कोई पढ़ा लिखा हो, इसीलिए हमने तुम्हें लॉ की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा था। अगर हम तुम्हें ये सब बता देते तो तुम परेशान हो जाते और तुम वापस आ जाते और तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, इसीलिए हमने तुम्हें ये सब नहीं बताया। अब तुम आ गए हो तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। फिर सभी लोग घर चले जाते हैं। जिमी अपनी बहन को कहता है कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बंगले और गाड़ियाँ होंगी, हम लोग सुकून की जिंदगी जिएंगे। इसके बाद हम जिमी को एक आलीशान घर के सामने देखते हैं। उसकी बहन कहती है आओ जिमी आकर सफाई करो। दरअसल वो वहाँ पर सफाई का काम कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। दरअसल ये विक्टोरिया का घर होता है। जब विक्टोरिया अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी भतीजी बैठी हुई थी जिसका नाम जीना होता है। जीना उसको एक वीडियो दिखाती है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि जो टेक्नोलॉजी मेरे डैड ने काफी देर पहले बंद कर दी थी, तुमने फिर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो तुम्हें बंद करना होगा। विक्टोरिया जीना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैंने ही इस कंपनी को संभाला है, तुम्हारा इसमें सिर्फ हिस्सा ही है। मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे काम में दखल अंदाजी दो। अब जिमी वहाँ आकर उनकी बहस में बोल पड़ता है। विक्टोरिया को जिमी पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे जॉब से निकाल देती है और साथ साथ उसकी बहन को भी जॉब से निकाल देती है। अब वो दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जीना आती है। वो इनसे कहती है माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों की जॉब चली गई। वो जिमी से कहती है कि कल मेरी इंडस्ट्री में आना, मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा दूंगा। और ये कहकर वो उसे अपना कार्ड देती है और यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जिमी अपने डैड से बातें कर रहा होता है। वो अपने डैड से कहता है कि मैं आपके बिजनेस में लॉस की वजह से काफी ज्यादा परेशान हूँ। उसके डैड कहते हैं बेटा सबसे जरूरी होता है अपनों का साथ, और ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। अब तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जिमी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन पूरी फैमिली जिमी को उसकी इंडस्ट्री में छोड़ने जाते हैं। रिसेप्शन में जाकर जिमी जीना के बारे में पूछता है तो उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। जीना साइंटिस्ट का कार्ड चुराकर उसकी लैब में चली जाती है और वहाँ से बीटल स्कैरिफ चुरा लेती है। अब वो इसे एक बॉक्स में डालकर वहाँ से जा रही होती है तो जिमी इसे आवाजें देने लगता है। जीना इसे कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जीना जिमी को वो बॉक्स दे देती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए इसे खोलना नहीं है और इसकी बहुत ज्यादा हिफाजत करनी है। अब वो ये बॉक्स लेकर अपने घर चला जाता है। घर आकर वो अपने घर वालों को सब कुछ बता देता है। उसकी फैमिली उसे बॉक्स खोलने के लिए कहती है। इसके अंदर से इन्हें बीटल स्कैरिफ मिलता है। वो इसे बड़े गौर से देख रहा होता है तो स्कैरिफ उसके फेस पर चिपक जाता है। ये सब देखकर वो काफी डर गए। जिमी का जिस्म अचानक से खौफनाक तरीके से बदलने लगा और वो ब्लू बीटल बन गया। सूट के अंदर से इसके असिस्टेंट की आवाज आने लगी। ये कहती है कि तुम्हें बीटल बनने के लिए मैंने ही चुना है, अब तुम तैयार हो जाओ मेरी ताकतें देखने के लिए। जो कहकर वो जोर से जिमी को उड़ाकर स्पेस पर ले जाती है और एकदम से जमीन पर वापस ले आती है। इसके सामने एक बस आ रही थी। इससे टकराने की वजह से बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ सिस्टम जिमी को समझाती है कि ब्लू बीटल सूट को कैसे चलाया जाता है। अब वो इसे लेकर घर आ जाते हैं। अब वो इस सब में काफी ज्यादा थक गया था इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है।
काफी घंटों के बाद जब इसे होश आई तो वो बिल्कुल ठीक था। जब वो अपनी कमर पर देखता है तो उसकी कमर के पीछे स्कैरिब चिपका हुआ था। वो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब वो जीना के पास जाता है। वो जीना को इंडस्ट्री से बाहर भागता हुआ देखता है। कुछ लोग जीना के पीछे पड़े हुए थे। वो जल्दी से जीना को गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन वो लोग इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। जिमी गाड़ी तेज चलाने लगता है और इसे लेकर अपने घर चला जाता है। जब ये दोनों घर जाते हैं तो सबसे मिलते हैं। अब जीना जिमी से पूछती है कि स्कैरिब कहाँ है। जब वो इसे अपनी कमर दिखाता है तो कहता है, ये देखो, ये यहाँ फिक्स हो गया है। ये सब देखकर जीना हैरान हुई। वो बताती है, ये स्कैरिब जिमी से पहले मेरे डैड इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए और मेरे ख्याल से अब वो नहीं रहे। लेकिन जब जिंदा थे तो वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन विक्टोरिया ने इसे फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बेटल स्कैरिब के कोर में बहुत ज्यादा ताकत थी, इसलिए मेरे डैड ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि इनका मानना था कि बेटल स्कैरिब खुद उस इंसान को चुनेगा जो इसके लायक होगा और इसकी ताकतें इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा। इस बार इसने जिमी को चुना है। जिमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस स्कैरिब से आजाद होना है, कोई हल बताओ। जिस पर जीना कहती है, मेरे पास एक हल है, मुझे अपने डैड की एक जगह पर जाना होगा, लेकिन उस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहाँ जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ जिमी के अंकल कहते हैं, मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो एक साथ पूरी बिल्डिंग के सिस्टम्स को हैक कर सकती है, जिसके बाद वो कंपनी के सारे सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जिमी और जीना अंदर घुस जाते हैं और एक घड़ी चुरा कर वहाँ से जा रहे होते हैं तो विक्टोरिया का गार्ड आ जाता है, जो इनको मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो हमला करता है, जिमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है। अचानक ही इसका सूट एक्टिवेट हो गया और वो फिर से बन गया ब्लू बीटल। वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड अपने असली रूप में आ गया। दरअसल इसे भी विक्टोरिया ने एक सूट बनाकर दिया था, वो भी एक्टिवेट हो गया। वो फिर से ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। गार्ड ब्लू बीटल को मारने ही वाला होता है तो उसके अंकल अपनी गाड़ी से गार्ड को दूर फेंक देते हैं। अब जिमी, जीना और उसके अंकल गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग जीना के डैड की उस जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि ब्लू बीटल पहले जीना के डैड ही थे। यहाँ की हर चीज को देखकर जिमी के अंकल काफी मुतासिर होते हैं। वो बीटल की टेक्नोलॉजी को समझने लगते हैं। इसके मुताबिक अगर स्कैरिब एक दफा किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसे निकालना नामुमकिन है। वो तब तक उसके साथ रहता है जब तक वो जिंदा रहेगा। ये सब सुनकर जिमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो छत पर चला जाता है। जिमी के अंकल उसके पीछे जाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जीना की वजह से ऐसी शक्तियाँ मिली हैं जिसके साथ तुम एक सुपर हीरो की तरह बन गए हो। वो उसे समझाने लगते हैं। इतनी ही देर में जीना भी वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि एक हाईटेक प्लेन शहर से उड़ा और जिमी के घर की तरफ आ रहा था। उसे शक होता है कि ये विक्टोरिया का प्लेन है। वो जिमी को ये सब बताती है। जिमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसका ब्लू बीटल सूट ऑन हो जाए, लेकिन वो ऑन नहीं होता। वो छत से कूद जाता है और उसे खतरे में देखकर ब्लू बीटल सूट ऑन हो जाता है। सोल्जर्स जिमी के घर में घुसकर सभी को मारने लगते हैं और घर से बाहर ले आते हैं। अब जिमी वहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके सबको मार मार के बेहोश कर देता है। जिमी के डैड को दौरा पड़ने लगता है। ये देखकर जिमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे से विक्टोरिया का गार्ड उस पर हमला कर देता है और उसकी ताकतों को कमजोर कर देता है। अब वो अपने सामने अपने डैड को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गार्ड और विक्टोरिया जिमी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमी के डैड मर चुके थे और सभी लोग जिमी के जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। अब उसकी दादी यहाँ पर कहती है कि हमें ब्लू बीटल यानी कि जिमी को बचाना होगा, जिस पर जीना कहती है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। जीना उन्हें अपने डैड की एक जगह पर लेकर जाती है और वहाँ जाकर वो उन्हें ब्लू बीटल प्लेन दिखाती है और बहुत सारे हथियार भी देती है। अब ये सभी लोग प्लानिंग करके उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर विक्टोरिया और उसका गार्ड होता है। अब हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने जिमी को उल्टा लटकाया हुआ था और उसकी सारी टेक्नोलॉजी गार्ड में ट्रांसफर कर रही थी।
थी। जिमी साइंटिस्ट से मदद मांगता है, जिस पर वह जवाब देता है, सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। साइंटिस्ट कहता है कि इस चीज में जिमी मारा जा सकता है। इस पर विक्टोरिया जवाब देती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी फैमिली बीटल प्लेन लेकर वहां पर पहुंच जाती है और गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं। जिमी अपने दिमाग में कुछ सोचता हुआ एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहां उसे अपने डैड नजर आते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा इस दुनिया में काम इतना ही था, अब तुम्हें सबकी हिफाजत करनी है, तुम्हें सबको बचाना है। बेटा मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। ये सब कहने के बाद वो गायब हो जाता है। अब ब्लू बीटल की सारी टेक्नोलॉजी को निकाल कर गार्ड में डाल दिया गया था। अब गार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तैयार था, लेकिन इससे पहले कि जिमी मरता, जीना वहाँ पर धमाका कर देती है, जिससे वो मशीन तबाह हो जाती है। और ऐसा करते ही जिमी इनकी कैद से आजाद हो जाता है। वो अपनी ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर इसके असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है। अब यहाँ इस साइंटिस्ट इसकी मदद करता है और इसे उस जगह से बाहर निकाल देता है। विक्टोरिया ये सब देखकर साइंटिस्ट को मार देती है। अब जिमी के रास्ते में बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो अपने ब्लू बीटल सूट को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑन नहीं होता और यहाँ पर दादी आ जाती है। दादी मशीन गन से सबको मारती जा रही थी। इधर जीना को विक्टोरिया ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। अब ब्लू बीटल का सूट भी चार्ज हो गया था। अब ब्लू बीटल और गार्ड के दरमियान में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। वो एक दूसरे को इतना ज्यादा मारते हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गार्ड ब्लू बीटल को बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद दोनों लड़ते हुए फिर से किले में आ गए और यहाँ एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। अब यहाँ जिमी के अंकल गार्ड के सर पर वार कर देते हैं और इसके जवाब में वो अंकल पर धमाका कर देता है। वो काफी जख्मी हो गए। ये देखकर ब्लू बीटल को काफी गुस्सा आया और वो गार्ड को मारने ही लगता है, तो उसके असिस्टेंट उसे रोक देती है। वो उसे गार्ड की जिंदगी बताती है। वो कहती है जब ये छोटा था तो इसकी माँ इस दुनिया से चली गई और इसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। वहाँ पर एक हादसे में इसकी पूरी बॉडी चली गई। विक्टोरिया ने इसे एक बॉडी दी और अब ये जो कुछ भी करता है वो विक्टोरिया के ऑर्डर से ही करता है। इसमें इसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। ये सब सुनने के बाद ब्लू बीटल गार्ड को छोड़ देता है। अब विक्टोरिया गार्ड को ऑर्डर देती है कि तुम जीना और जिमी दोनों को मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो विक्टोरिया को खींच के ले जाता है। जिमी और जीना ब्लू बीटल प्लेन में बैठकर अपनी फैमिली के साथ उड़ जाते हैं। किले में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। जीना, जिमी और उनकी पूरी फैमिली वहां से चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हर चीज तहस नहस हो चुकी थी। वो अपनी सभी चीजों को संभालने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं, जो न्यूज में बता रही होती है कि मैं अपनी इंडस्ट्री के सारे गलत कामों को रोककर उसे एक अच्छी राह पर चलाऊंगी। अब जीना जिमी के घर आती है और उसे बताती है कि मैंने ये जगह खरीद ली है और मैं ये अब तुम लोगों को तोहफे में दे रही हूँ। ये सब सुनने के बाद वो लोग खुश हो जाते हैं। जीना यहाँ से जाने लगती है। जिमी से छोड़ने जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जीना ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब फिर से ब्लू बीटल सूट एक्टिवेट होता है और वो आसमान में सैर करने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।